नमस्कार, स्वागत है मोबाइल गुरुजी में। आज हम करेंगे, हमारे पास दो फ़ोन है, एक ही कस्टमर के दो केस हैं। ये 12 मिनी लगाते हैं तो सिर्फ एसेसरी डिटेक्शन कहता है, चार्ज नहीं होता है। तो मैंने सेकंड फ़ोन जो खोल लिया है वो है आईफोन 12। तो एक ही कस्टमर के पास ये डुप्लीकेट कॉपी चार्जर था, उसने चार्जर लगाया तो ये दोनों फ़ोन में चार्ज होना बंद हो गया। ये तो फ़ोन वर्किंग है, चार्ज हो रहा है, चार्ज होना बंद हुआ है सिर्फ। बट जो आईफोन 12 है वो लोगों पे आ जाता है, कभी ऑन होता है नहीं होता है, और साथ में शॉर्ट भी हो गया है। बट ये फ़ोन चल रहा है। तो हम इन फ़ोन्स में डुप्लीकेट चार्जर लगाने पे चार्जिंग सेक्शन हमारा शॉर्ट होता है तो क्या प्रॉब्लम आता है। तो ये आईफोन 12 और 12 मिनी ये दोनों फ़ोन्स में सेम ही होता है, दोनों का लगभग स्ट्रक्चर। तो हम एक इसको लाइव इसका एक फॉल्ट फाइंड करते हैं कि जब शॉर्टिंग होता है चार्जर डुप्लीकेट लगाने से, तो आईफोन 12 के अंदर ये कॉमन है और प्रॉब्लम्स ये आता रहता है, कॉमन प्रॉब्लम। इसलिए मैं इसको पोस्ट करता हूँ। बट यहाँ यूट्यूब पे मैं थोड़ा शॉर्ट के अंदर इसको एक्सप्लेन करते हैं, और जो हमारा मेंबर्स ओनली का सेक्शन है उसमें हम इस फॉल्ट को कैसे मैंने फाइंड आउट किया, ये प्रॉब्लम कैसे आता है, कैसे बोर्ड सेपरेट करते हैं, कैसे लेयर रीबॉल करते हैं, ये सारा चीज़ क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं, ये फुल डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं मेंबर्स ओनली के सेक्शन में, जिसका ओनली एक माइनर सा चार्ज रखा है, 59 रुपीज़ पर मंथ है, ताकि वो वीडियो ज़्यादा स्प्रेड ना हो और जो ज़रूरतमंद जो डेडिकेटेड सीखने वाला है उसी तक वो वीडियो पहुँचे, कस्टमर्स और आम लोगों तक की वीडियोस ना ईजीली पहुँचे। तो हम सबसे पहले इसका बोर्ड सेपरेट करेंगे। बोर्ड सेपरेट करने के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ WL का प्री हीटर। एसएमडी से भी अलग कर सकते हैं और मार्केट में और भी बहुत सारे सस्ते आते हैं, बट ये सबसे बेस्ट है। तो टूल्स में सबसे बेस्ट है ये जो लेयर लगा होता है 12 के अंदर, ये लो टेम्परेचर पीपीडी से लगा होता है। तो ये 180 183 हीट पे मैक्सिमम 200 पे ये निकल जाता है अगर किसी ने 150 पीपीडी से रिबॉल किया है। तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे। अब सेपरेट करके थोड़ा सा इसको हम ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद हम इस मदरबोर्ड पे फॉल्ट फाइंड आउट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आया और कैसे हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब ठंडा होने के बाद हम इसको सबसे पहले डीसी पे टेस्ट करेंगे कि इसमें क्या अपर बोर्ड में अभी भी शॉर्टिंग है या कुछ और शॉर्ट था। वैसे तो अपर बोर्ड में ही सारा जो इसका हमारा सीपीयू से रिलेटेड, यूएसबी से रिलेटेड, चार्जिंग से रिलेटेड जितना भी सेक्शन है, पावर से रिलेटेड, वो हमारा अपर बोर्ड में ही होता है। अब हम नीचे का बोर्ड भी इसको निकाल के अलग रख देंगे, क्योंकि प्री हीटर हमारा ठंडा होने के बंद करने के बाद भी थोड़ा सा गर्म रहता है, तो बोर्ड उसके ऊपर ही नहीं पड़ा रहने देंगे। अब हम डीसी पे डायरेक्ट लगा रहे हैं तो ये 0.5 मिली एम्पेयर अपने आप ले रहा है। तो इसमें माइनर सा शॉर्ट तो है, बट जब मैंने इसको फ़ोन को ओपन करने से पहले भी, बोर्ड सेपरेट करने से पहले देखा था, तो इसमें जो शॉर्ट आ रहा था वो ट्रिगर करने के बाद आ रहा था। तो हम इसको जब पावर ऑन करके देखते हैं, तो पावर ऑन करते हैं तो डायरेक्ट 600 650 से ये फ़ोन शुरू हो रहा है। अब ये फ़ोन शॉर्ट है तो आपको ये कैसे पता चलेगा। जो लोग जैसे कहते हैं कि हमें डीसी से सीखना है, रीडिंग कैसे आता है, तो देखो आप खुद भी सीख सकते हैं। उसका एक बेस्ट तरीका ये होता है कि एक वर्किंग फ़ोन को, एक नहीं 5-6 फ़ोन्स को आप डीसी पे ऑन करके देखो कि वो फ़ोन कैसे ऑन होता है। एक जो वर्किंग फ़ोन होता है वो 60 70 90 120 180 200, मतलब वैसे एंड्रॉयड फ़ोन 400 450 500 तक जाते हैं। आईफोन एक बार बूटिंग लेता है 1400 1500 मिली एम्पेयर तक, और उसके बाद वापस नॉर्मल बूटिंग में आ जाता है। तो आपको खुद सीख सकते हो कि एक नॉर्मल फ़ोन कैसे ऑन होता है, तो आपको पता चल जाएगा। अब ये फ़ोन शॉर्ट है तो हम इसमें शॉर्ट निकालने के कई तरीके हैं, वो भी मैंने अपने मेंबर्स ओनली के पोर्शन में सारा डाला हुआ कि फ़ोन में शॉर्टिंग कैसे निकालते हैं। डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग केसेस, 4-5 मॉडल्स के मैंने केसेस डाले हुए हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें जो शॉर्ट है वो प्राइमरी लाइन शॉर्ट नहीं है, इसमें एक ऐसा लाइन शॉर्ट है जो पावर ऑन होने के बाद, यानी ट्रिगर करने के बाद जो वोल्टेज बनता है। तो आईफोन के अंदर चार्जिंग आईसी का चार्जिंग के लिए रोल इतना ही होता है कि वो वीपीएच क्रिएट करता है। बाकी जितना भी कंट्रोल रहता है, जो यूएसबी लाइन, डिटेक्शन लाइन मैनेज करता है, वो एक अलग से यूएसबी आईसी लगा होता है जिसको हम U2 या हाइड्रा आईसी कहते हैं, अलग अलग डिफरेंट मॉडल्स में। तो वो एक 1V8 SD रैम, PP1V8 SD रैम एक क्रिएट करता है।
तो वो जब वोल्टेज क्रिएट होता है, शॉर्ट होता है या उसमें कुछ लीकेज आ जाता है, तब इस तरह से प्रॉब्लम आती है। तो अब जब इस तरह से कोई इलेक्ट्रिक डैमेज होता है तो किसी भी कोई एसएमडी कंपोनेंट्स, कैपेसिटर वगैरह या ऐसा कुछ पार्ट शॉर्ट होने के चांसेस कम रहते हैं। तब हमारा कोई आईसी ही शॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जब एक्सटर्नल कुछ डायरेक्ट जैसे आईसी के अंदर यूएसबी से कुछ करंट चला जाता है। तो अब हम इसको ट्रिगर करते हैं क्योंकि हमारा जो शॉर्टिंग है वो ट्रिगर होने के बाद ही शॉर्ट दिखा रहा है। तो हमने ये ट्रिगर किया तो हमारा ये U2 आईसी है हमारा, जो कि हमें डाउट था, जिसको हम यूएसबी आईसी कहते हैं। ये हमारा मेल्ट हुआ तो ये शॉर्ट है। अब इसको हम चेंज करेंगे तो प्रॉबेबली हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट आप इस तरह के फॉल्ट्स ढूंढते कैसे हैं? तो अगर आपका हैंड स्किल अच्छा है तो प्ले स्टोर पे मेरा एप्लीकेशन है मोबाइल गुरुजी के नाम से। डेली रात को मेरा एक क्लास होता है जिस कोर्स का नाम है सेमेटिक्स एंड फॉल्ट फाइंडिंग। आपको पूरे, चाहे आईफोन है चाहे एंड्रॉयड है, हम वैसे फोकस हमारा एंड्रॉयड पर रहता है बट आईफोन भी कवर हो जाता है, क्योंकि आपको अगर सेमेटिक्स पढ़ना आ गया तो आप आईफोन एंड्रॉयड कोई भी कर सकते हैं। बस हैंड स्किल अच्छा होना चाहिए। आईफोन आप थोड़ा हैंड स्किल पे, आप आईफोन पे काम कर रहे हो तो इसमें भी आप फॉल्ट फाइंड कर पाएंगे। तो डेली रात को 9:30 बजे मेरा क्लास होता है। उस क्लास का रिकॉर्डिंग मेरे एप्लीकेशन पे आ जाता है, यानी आपके पास वो रिकॉर्डिंग्स भी रहती है, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। पहले 3 दिन का क्लास मैंने वो ओपन छोड़ा हुआ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे करते हैं। फिर बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि हम एक बार में नहीं सीखे तो क्या हो जाएगा। तो आप अगर एक बार कोर्स ज्वाइन करते हैं, आप सेकंड टाइम फिर से लाइव आ जाए नेक्स्ट बैच, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। नहीं सीखे उससे नेक्स्ट बैच में फिर आ जाए तो भी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, उससे नेक्स्ट में फिर आ जाए। तो आप एक क्लास 3 बार 4 बार लाइव लगाते हैं, रिकॉर्डेड में देखते हैं, एक एक क्लास 10-10 बार लगाते हैं, तो भाई 10 बार में भी अगर आप एक टॉपिक पे नहीं क्लियर हुआ, आप नहीं सीखे, तो फिर तो आपको काम ही छोड़ देना चाहिए। तो मेरा इतना सपोर्ट रहेगा आपको सिखाने का। बट जो लोग कहते हैं कि आप फॉल्ट बता दो, तो मैं कभी किसी को फॉल्ट नहीं बताता। आप मुझे फ़ोन करके पूछोगे सर ये फ़ोन है क्या करूं? भाई क्या करूं, तो दोबारा क्लास में आओ, दोबारा सीखो। किसी पे डिपेंड नहीं रहना, किसी से फॉल्ट पूछना नहीं है। जितने फॉल्ट है वो आपको खुद को ठीक करने आने चाहिए, ट्रैक करने आने चाहिए। मुझसे पूछोगे तो मैं आपको इतने लंबे रास्ते ऐसे लेके जाऊंगा, खुद आपसे वो फॉल्ट ढूंढवाऊंगा। जब से खुद आपने फॉल्ट ढूंढ लिया तब आप दोबारा से उस फ़ोन को कर पाओगे। ये टेक्निक एंड्रॉयड में अगर यूज़ करते हैं ना, तभी वो बंदा कामयाब। ये आईफोन के अंदर ट्रिक्स चलती हैं कि इस फ़ोन में ये फॉल्ट है तो ये कर लो, इस फॉल्ट में ये फॉल्ट है तो ये कर लो, क्योंकि भाई गिनती के 10 मॉडल हैं और उसमें हर फ़ोन में गिनती के ही फॉल्ट आते हैं। तो आईफोन के अंदर ये तुक्केबाजी चल सकती है, फिक्स फॉल्ट कि इसमें ये आया तो ये फॉल्ट आता है, ये आया तो ये आया। बट ऐसा नहीं है कि सेमेटिक्स का ज़रूरत वहाँ भी नहीं होता, होता है। बहुत सारे नए फॉल्ट्स भी आते हैं, चैलेंजिंग फॉल्ट्स भी आते हैं फर्स्ट टाइम, जो हम उसको, एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर भी मिस हो गया तब भी हमें वो ढूंढना आना चाहिए। बट एंड्रॉयड के अंदर सेमेटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत आपको मास्टरी होना चाहिए फॉल्ट ढूंढने में। तब आप ये छोटे छोटे फॉल्ट में, चार्जिंग के लिए, जैसे मैं अब इससे रिलेटेड भी डालूंगा कि चार्जिंग से रिलेटेड, कि चार्जिंग में लोग सिर्फ चार्जिंग के सेक्शन को चेक करते रहते हैं, बट एक्चुअल में चार्जिंग का फॉल्ट होता कहीं और से है। सीपीयू से भी हो सकता है, पावर से भी हो सकता है, एक सिंगल लाइन, या अदर एक छोटी आईसी से भी हो सकता है। तो डिटेक्शन मेन चीज़ होता है, इनेबल मेन चीज़ होता है, किसी भी सेक्शन को कैसे होता है, ये सब चीज़ें हमें टेस्ट करना आना चाहिए। तो अपने आप को अपडेट करना चाहते हो तो डेमो देखो, और रोज़ रात को लाइव होता है, अपने टाइम से अपनी शॉप पे बैठे बैठे आप खुद को अपडेट कर सकते हो। अब हमने ये आईसी चेंज करने के बाद देख रहे हैं कि हमारा शॉर्टिंग चला गया। ये जो माइनर ले रहा है ये तो मेरा डेटा केबल में वैसे भी इतना लेता है ये। अब हम ट्रिगर करते हैं, तो ट्रिगर करने के बाद देखते हैं हमारा फ़ोन जैसे एक नॉर्मल ऑन होना चाहिए, 70, 80, 100, 120, 150, 180, 200, जो यहाँ से ऐसे रीडिंग लेता है। तो हम पावर के सेक्शन में ये भी सीखते हैं कि जब स्टार्टिंग में 30, 40, 60 लेता है तो हमारा कौन सा आईसी ऑन होता है। जब हमारा सीपीयू ऑन होता है तो कितने एम्पेयर लेता है। फिर हमारा जब रैम ऑन होता है तो कितने एम्पेयर लेता है। फिर हमारा ईएमसी ऑन होता है, उसके बाद हमारा VRAG 2 सेक्शन ऑन होता है, यानी नेटवर्क सेक्शन और बाकी के लिए जो वोल्टेजेस रिलीज होते हैं। फिर उसके बाद हमारा LCD जब ऑन होता है तब कितने एम्पेयर लेता है। फिर हार्ड डिस्क के बाद बाकी सारा डेटा ऑन होने के बाद जब फ़ोन स्लीप मोड में आ जाता है तब कितना लेता है। तो ये आपको अगर पता है तो आप डीसी पे रीडिंग पे बिना डिस्प्ले लगाए भी इस फ़ोन को टेस्ट कर सकते हैं कि यार ये हमारा फ़ोन वर्किंग है। बट
मैं आपको दिखाने के लिए अब इस पर LCD लगा के भी इसको प्रॉपर ऑन करता हूँ। तो जब हम डिस्प्ले लगाएंगे तो हमारा डिस्प्ले क्या करता है, 150 से 180 मिली एम्पेयर कंज्यूम करता है, क्योंकि हमारा डिस्प्ले ब्राइट होता है, डिस्प्ले जलता है। तो जो हमारा LED डिस्प्ले होता है वो थोड़ा सा कम लेता है, और जो हमारा LCD डिस्प्ले होता है वो थोड़ा सा 20-30 मिली एम्पेयर ज़्यादा एम्पेयर कंज्यूम करता है। हम LED पे इसीलिए ही शिफ्ट होते हैं कि LED का करंट का कंजप्शन थोड़ा कम होता है। इससे क्या होता है, फ़ोन का बैटरी का बैकअप भी इंक्रीज़ हो जाता है। अब हम इसको पूरा पैक करके अब इसको ऑन करते हैं, तो ये वैसे ही 60, 100, 117, इसके बाद ये 150, 180, 250, 350, 400। ये डिस्प्ले जो थोड़ा जब कर रहा है, ये एक्चुअल थोड़ा सा डिस्प्ले में प्रॉब्लम है। तो एक बार स्टार्टिंग में ये ऐसे ही करता है और उसके बाद ये प्रॉपर ऑन हो जाता है। अब जब ये फ़ोन का थोड़ा सा DC का अब नॉर्मल होता है, यानी किसी फ़ोन के अंदर मान लो बैटरी बैकअप कम आ रहा है, या कस्टमर कहता है कि मैंने बैटरी भी चेंज करा लिया, स्लीप मोड में फ़ोन बड़े बड़े बैटरी खाता है, इस टाइप के फॉल्ट आप तब ढूंढ पाएंगे जब आपको पता हो कि हमारा फ़ोन कैसे ऑन होता है, मैक्सिमम कितने एम्पेयर लेता है, स्लीप मोड में जाने के बाद भी कितने लेता है। अगर फ़ोन मान लो आप जब टेस्ट करोगे DC पे कोई 2-4 फ़ोन ऑन करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्लीप मोड में हमारा फ़ोन लगभग ना के बराबर एम्पेयर लेता है। बट अगर किसी फ़ोन को आप ऑन करते हो और वो स्लीप मोड में भी कुछ एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, कोई 20, 30, 40, 50, तो आपको यही पता चल जाएगा। मान लो एक 100 मिली एम्पेयर भी एक फ़ोन स्लीप मोड में कंज्यूम कर रहा है और आपका लगभग आप मान लो कि 2000 मिली एम्पेयर का बैटरी है, तो आप नहीं भी फ़ोन चलाओगे तो 100 मिली एम्पेयर पर आवर का मतलब है 10 घंटे में 1000 मिली एम्पेयर। तो 50% बैटरी रखा तो वो लमसम 1000 मिली एम्पेयर 10 घंटे में पड़े पड़े ही फ़ोन को कंज्यूम कर जाएगा। तो इस तरह से उस फ़ोन का बैटरी बैकअप कम होता जाएगा। तो ऐसे फॉल्ट्स ढूंढने के लिए आपको ज़रूरी है कि DC का परफेक्ट नॉलेज हो। तो प्ले स्टोर पे मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और 3 दिन का डेमो क्लास ज़रूर देखें। और इस मदरबोर्ड को हम कैसे रीबॉल करते हैं, ये तो मदरबोर्ड मैंने उतारा है, इसको तो मैं डायरेक्ट बिना रीबॉल करे भी लगा दूंगा। और इसका पूरा वीडियो डिटेल मैंने अपने मेंबर्स ओनली के सेक्शन में डाला है, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे ही जॉइन नाउ का बटन है। इसका 59 रुपीज़ पर मंथ फीस है मात्र। तो आप हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं और ख़ुद को भी सपोर्ट कर सकते हैं, सीखें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और लाइव फॉल्ट फाइंडिंग का वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम वीडियोस देखना चाहते हैं तो जॉइन नाउ बटन पे क्लिक करें और ज्वाइन करें और अपने आप को शॉप पे बैठे ही अपडेट करें।